देखिए, आप सब लोग, आप सभी लोग, भैया चलिए शुरू कर दी, काफी है। थोड़ा नीचे कर दो चेहरा। चलिए, आप सभी लोग मिडिल क्लास लोग हो, बीवी बच्चे वाले लोग हो, घर में माँ बाप रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, एक आदमी वो है जो एक हरियाणा के गांव से पढ़ के आईआईटी तक पहुंचा। आईआईटी के बाद उसने आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर बना। नौकरी छोड़ के सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर लोगों के लिए काम किया। उसके 2 बच्चे, बेटी भी आईआईटी में, बेटा भी आईआईटी में। बेटी भी नौकरी कर रही है कहीं पे, बेटा भी कहीं पे काम कर रहा है। और पता चलता है कि घर पर, मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारने आई है ईडी, और बाप जो कि मुख्यमंत्री है उसको पकड़ के ऐसे ले गई जैसे मुर्गी के बाड़े से कसाई ले जाता है मुर्गी को उठा के, ऐसे लेके गए। आप कल्पना कीजिए उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी। उनके साथ में काम करने वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके जानकार, क्या क्या नहीं कहा गया होगा कि बड़े ईमानदार बनते थे, ये तो चोर निकले, हजारों करोड़ रुपए खा गए, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जेल में क्या किया गया? जेल में डायबिटीज की दवाई तक बंद करी गई। एलजी का घटियापना देखिए। सोचिए, इतना घटिया आदमी भी होता है कोई विनय सक्सेना जैसा, जो अष्टमी के दिन कोई हिंदू अगर पूरी खा रहा है तो वो विनय सक्सेना पूरी गिन रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 पूरी खा ली। आप सोचिए, ऐसे घटिया आदमी भी हुए इस दिल्ली के अंदर। राजभवन में बैठ के वो आदमी, अरविंद केजरीवाल ने आम खा लिया, उस आदमी के पेट में दर्द था। इतनी नफरत थी अरविंद केजरीवाल से। अब क्या, अब आप इसको समझिए हो क्या रहा है। जब आप एक ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचारी साबित करते हैं, जब आप एक ईमानदार मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का स्टैंप लगा के उसको बदनाम करते हैं, तो उसका परिवार और वो आदमी 6 महीने 1 साल जब जेल में रहता है, वो सोचता है कि क्या मिला मुझे, इतनी ईमानदारी से क्या मिला मुझे। जो लोग हजारों करोड़ रुपए खा गए वो भी भ्रष्टाचारी, और वो तो जेल भी नहीं गए। और हमने लोगों के लिए ईमानदारी से स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने गरीब बच्चों को पढ़ाया, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा, और हमको भ्रष्टाचारी कह के 2-2 साल जेल में रखा जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? इस देश के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रही है। उस नैतिकता को, उस सामाजिक ताने बाने को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस सामाजिक ताने बाने में आपको ये नैतिक शिक्षा दी जाती थी कि आपको ईमानदार रहना है, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है, और अगर आप काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा, शान और शौकत नहीं मिलेगी, मगर आपको इज्जत मिलेगी कि आप कम से कम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन ईमानदार लोगों से वो इज्जत भी छीन ली, और सबको भ्रष्टाचारियों की एक कतार में खड़ा करके मैसेज दिया कि लूटो इस देश को जितना लूट सकते हो, लूटो समाज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि जो लूटेगा वो भी चोर है, जो नहीं लूटेगा वो भी चोर है। तो आप ये सोचिए कि आपके जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आज आईएएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो बच्चे आज पुलिस अफसर बनना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या है? किस बात की ईमानदारी, किस बात के लिए काम करेंगे? लूटो, खूब लूटो, सबको ही भ्रष्टाचारी कहलाना है तो सब लूटेंगे। तो इस केंद्र सरकार ने आपके बिल्कुल जो सामाजिक ताने बाने हैं, उसके अंदर इन्होंने कैंसर बोने का काम किया है। विभागीय जांच का भी आदेश दिया है, जो आईओ है उसके खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया कोर्ट ने। भाई, अगर हमारा बस चले तो ऐसे लोगों को तो इंडिया गेट पे फांसी पर लटकाना चाहिए। ये ईडी के अफसरों को और ये जो सीबीआई के अफसर हैं, इनको इंडिया गेट पर फांसी पर लटकाना चाहिए इनको।
इनको पत्थर मार मार के इनको जो है इनकी जान निकाल देनी चाहिए। ये इतने गंदे लोग हैं क्योंकि ये पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये लोग सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल को खराब नहीं कर रहे, ये हरियाणा के गांव में बैठे हर उस बच्चे को, बिहार के अंदर आईएएस की कोचिंग कर रहे हर उस बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं कि इस देश के अंदर लूटो, खसूटो, पैसा कमाओ, क्योंकि भाई सब एक से। सौरभ भाई, पूरी सरकार जो बनी, सौरभ भाई, पूरी जो सरकार बीजेपी की बनी वो इसी बुनियाद पर बनी थी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट थी। इस सरकार के बारे में फिर क्या है? देखिए ये सरकार कर क्या रही है, आप ये तो देखिए। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायतकर्ता, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि हमने भी शिकायत की थी उस दौरान जब कहा था, तो की थी ना कांग्रेस थी। तो भाई अजय माकन तो इन्हीं के आदमी है। अजय माकन तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन यही तो ईडी के केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई से डिस्चार्ज हो गए, ईडी का केस है, तो क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा? कांग्रेस को बर्बाद करने वाले ही अजय माकन जैसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की बैटिंग करी हमेशा। मैं पूरी कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा, मगर अजय माकन जैसे जयचंद जहां पर हैं वो उस संस्था को बदनाम करेंगे क्योंकि वो बैटिंग बीजेपी की करते हैं। पंजाब में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में इसका असर पंजाब चुनाव में पड़ेगा, इसका असर पंजाब चुनाव में पड़ेगा, संजीवनी मिलेगी पार्टी को। देखिए आप इस बात को समझिए, पंजाब की सरकार को भी ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक ही दिन दिल्ली में 4 मर्डर होंगे, पंजाब में 1 मर्डर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे पंजाब की खबर छापेगा। कमाल ही कर दिया भाई। ठीक है, पंजाब के मर्डर की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे दिल्ली में छापेगा। तो भैया ये तो कमाल जो है ये दिल्ली में भी किया जा रहा है। मामले पर कोई असर पड़ेगा, चूंकि अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं। अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। हाईकोर्ट में चुनौती सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने आखिरी में यू टर्न ले लिया, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा। खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाहिर हो गया था कि सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके, इतनी भी लायक नहीं। सीबीआई हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है कि हम वहाँ अभी सीबीआई तो पहले मोदी जी के पास जाएगी, फिर मोदी जी सेट करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जाया जाए। सीबीआई तो पहले अपने पापा के पास जाएगी।